शिविर की श्रृंखला में मैं दक्षिण भारत साइड गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ एक मंदिर में पंचामृत अभिषेक हो रहा था। तो पंचामृत अभिषेक के बाद वो लोग पीताम्बर से उसका मार्जन तीर्थंकर भगवान का मार्जन करते थे। तो अभिषेक के बाद मैंने देखा कि जो तीर्थंकर भगवान है उनकी जो इंद्रियां हैं उनका छेदन हो गया है और उनकी जो प्रशस्ति है वह पूर्ण रूप से उसका भी छेदन हो गया है। तो वह क्या प्रतिमा पूजनीय या प्रतिष्ठित है? अगर नहीं है तो कैसे समाधान कीजिए? देखो, पीताम्बर से मूर्ति को साफ करना उचित नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ नहीं, विवेक है ही नहीं। गुजरात में विवेक नहीं है। गुजरात में एक मंदिर में हम गए, सूरत के पास में है, वहां पर सब लोग पैंट शर्ट में अभिषेक करते हैं। सीधे ऐसे आते पैंट शर्ट से, सामान्य पानी जो पानी रखा रहता है ना, माली आदि भरते हैं, उसी पानी में से लोटा भरा और अभिषेक कर देते हैं। यहाँ पर गुजरात के अंदर एक आनंद है, रायचंद जी का आश्रम है, वहाँ एक मंदिर है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों है। सब ऐसे कुर्ते पजामे पैंट शर्ट पे जाते हैं, सब चंदन रखा रहता है वहाँ कटोरी में, भगवान के दाएं हाथ में चंदन, ऐसे ही कपड़ों में जो आपके कपड़े हैं सामान, कोई धोती दुपट्टा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही जाकर लगा करके चले जाते हैं। तो ये बड़ी विचित्रता है। भारतवर्ष में जो विवेक बुंदेलखंड में है वो विवेक कहीं नहीं मिलेगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के। आचार्य महाराज से हम लोगों ने कहा, महाराज जी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की 25-30 साल, कि महाराज जी एक बार आपके साथ में हम लोगों को दक्षिण की यात्रा कराओ, क्योंकि आप दक्षिण के हम लोग जाएंगे तो उन्होंने कहा क्या करोगे वहाँ, तुम लोग राग द्वेष बहुत करोगे, क्योंकि वहाँ क्रियाएं तो हैं लेकिन क्रिया में विवेक नहीं है। तो तुम लोग देखो ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, तुम्हारे मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि विवेक नहीं है वहाँ। बुंदेलखंड में क्रिया भी है और क्रिया में विवेक भी है। बस इसी कारण से तो आचार्य श्री का मन बुंदेलखंड में लग रहा है। क्रिया के साथ विवेक जो है, हर चीज में विवेक, कैसे सब चीजों को धोना करना। अब यहाँ लोग गेहूं धोकर, मसाले धोकर के काम में लेते हैं। अब दूसरे प्रांतों में गो तो क्या गेहूं भी धुलता है क्या? वो पूछते हैं क्या गेहूं भी धोया जाता है? क्या मसाले भी धोए जाते हैं? क्या नमक भी धोया जाता है? नमक भी धोया जाता है क्या? नमक मिर्ची धने भी धोए जाते हैं क्या? आश्चर्य करते क्या ये भी धोए जाते हैं क्या? वही नहीं, राजस्थान गुजरात में जब हम शुरू में पहुंचे तो उनके क्या ये चीजें भी धोई जाती है? कोई कपड़ा है क्या? अब बोलो ना, तो गेहूं धोते, अब तो धोने लगे मसाले। अब यहाँ तो धना गजब तो जब है, बुंदेलखंडी जो बाई होती ना सोला की खाने वाली, वो नमक भी धोती है। यहाँ नमक भी धुलता है, चाहे भली वो सेंधाना हो को जो होता है ना तुम्हारा दूसरा ढेली वाला, मतलब सेंधा नहीं, ढेली वाला नमक भी धो करके ही उपयोग में लेते हैं। पहले धोएंगे फिर सुखाएंगे। मसाले, नमक मिर्ची धना जीरा ये भी धोए जाते हैं। तो अब ये सारा विवेक तो बुंदेलखंड के अलावा अन्य प्रांतों में तो ये विवेक की क्रिया का अभाव है। तो अब वहाँ है तो है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, क्या करोगे।